सलमान, सलमान बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मैं तो डर ही गई थी। तुम तो इस घर की रौनक हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। देखो बेटा, आइंदा ऐसा कभी मत करना। अम्मी मैं क्या करूं, आप भी तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बेटा सब्र से काम लो, जज्बाती होके फैसले नहीं करने होते। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। बस कर दे अम्मी, अब्बू को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अगर अब्बू को मेरी इतनी फिक्र होती तो मेरी शादी पर नहीं आ जाते। काम काम काम, हर वक्त काम ही करते रहते हैं। उनको तो यह भी ख्याल नहीं आया कि उनके इकलौते बेटे की शादी उस पर ही चला जाऊं। और आप मुझे कहती हैं मैं उनके साथ जाके रह लूं, इम्पॉसिबल। उन्होंने तो हमेशा मुझे इग्नोर किया है, कभी एक बाप की तरह सोचा ही नहीं मेरे बारे में। बेटा वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे वो। अगर मेरे लिए वो कुछ कर रहे होते तो मुझे अपने कदमों में खड़े होने के लिए मुझे पैसे देते वो। और आप भी तो उन्हीं के साथ मिल गई हैं। अच्छा तुम ठहरो, मैं आती हूँ। सारा, सारा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। पता था मुझे, अब नहीं तबीयत संभलेगी अम्मी की। कल रात उस मनोज के पैर जो पड़े इस घर में। यार कौन सी फजूल बातें लेके बैठ गई हो तुम। देर हो रही है, मुझे जा रहा हूँ मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मुराद, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं बताया और तुम्हारी वजह से मैंने सारा और शुमाइला को भी नहीं बताया है। देखो, पहले अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेना, फिर किसी को देना। तुम्हें पता है कि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ 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 अम्मी, लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैंने अच्छी तरह से छानबीन कर लिया सारी। अम्मी थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू अम्मी। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा खुश रख और कामयाबी अता फरमाए। हेलो माजिद, यार प्लॉट की फाइल मिल गई है मुझे। पूरे 1 करोड़ का प्लॉट है ये। बाकी तो मैं कैश में दे दूंगा ना यार। और अब ये तुम पे है कि तुम इसे 2 से 3 करोड़ कैसे बना के देते हो मुझे। और देखो मेरी बात सुनो, तुम पे भरोसा कर रहा हूं मैं, मेरा भरोसा मत तोड़ना भाई। हाँ ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में तुम्हारे पास। ओके। हेलो, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अभी। अजरा, अजरा यार तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं। देखो ना,
अम्मी ने मुझे फाइनली प्लॉट की फाइल दे दी यार। अरे देखो ना। क्या हुआ? मोमानी की डेथ हो गई। व्हाट? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अम्मी की तबीयत 2-3 दिन से पहले ही बहुत ख़राब थी। अचानक अटैक हो गया और डॉक्टर ने बचाने की काफ़ी कोशिश की बट बचा नहीं सके। रात तुम मुझे पहले भी तो कॉल करके बता सकते थे ना। अम्मी ने मना किया था, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। खैर तुम सारा के बिहेवियर को ज़्यादा सीरियस मत लेना। थोड़ा सा मूड खराब है उसका। मैं समझ सकती हूँ। मैं उससे जाके मिलती हूँ, उसे समझाती हूँ। नहीं तुम मत जाओ उसके पास अभी। मुराद कुछ नहीं होता। घर का माहौल इतना गमज़दा है। मैं उससे बात करती हूँ। क्या लेने आई हो तुम? जाओ मेरे कमरे से, जाओ यहां से। सारा बाजी, मुझे भी मोमानी के मरने का बहुत दुख है। 20 साल गुजारे मैंने उनके साथ। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मामू मुझे यहाँ मोमानी के पास ले आए थे। वो सख्ती जरूर करती थी, डांटती भी बहुत थी, लेकिन सारा बाजी उन्होंने मुझे पाला है। तुम्हें एक बात पता है, वो तुमसे नफरत करती थी। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हारे मामू तुम्हारी वजह से मरे थे, और अब तुम्हारी मोमानी भी। कल जब तुम आई थी ना, मुझे शक हो गया था तुम पे, मनहूस कहीं की। सारा, तुम्हारा जो भी गुस्सा है ना, तुम मुझ पे उतार सकती हो। कितनी बेशर्म हो तुम, कैसे मुंह उठाकर यहां चली आई। एक बात कान खोलकर सुन लो अजरा, तुम्हारी मोमानी कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ, और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम रखो। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन सारा बाजी, मेरी बात तो सुने ना। मैं क्या कह रही हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पूरा मोहल्ला जानता है तुम कितनी मनहूस हो। मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से।
क्यों शोर कर रही हो तुम? और ये क्या हुआ इधर? मुराद, तुम जानते नहीं अम्मी इससे कितनी नफरत करती थी और ये कितनी ढीठ है कि फिर चली आई। इसे ना आपकी फिक्र है न इस घर की इज्जत की, इसे सिर्फ अपनी फिक्र है और अब इसकी नजरें आप पर है। सारा पास कर दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगाएं तमाशा। मां के मरने पर एक दूसरी औरत की खातिर अब अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? ये मेरे शौहर का घर है। सारा प्लीज। अरे नहीं यार, बस थोड़ा सा मसरूफ था इसलिए तुमसे कोई बात ही नहीं हो सकी। नहीं, मैंने आना था तुम्हारी तरफ, बस वो फैमिली में एक फौतगी होगी यार, उधर जाना पड़ गया मुझे। अरे मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, बस 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। बस यार ये तो फैमिली की बात है ना कुछ इस तरह के मसाइल तो होते हैं, जाना पड़ता है वहां पे। एक बात कान खोलकर सुन लो अजरा, तुम्हारी मुमानी कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम रखो। मैं क्या कह रही हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पूरा मोहल्ला जानता है तुम कितनी मनहूस हो। मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से, भागो यहां से। अजरा, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी मुमानी के मरने का। सारा का फोन आया था, मैं उधर ही जा रही हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हें तो वहां पे 2-4 दिन रुकना चाहिए था। वो अम्मी, असल में सलमान को कुछ काम था तो वो जल्दी आने का कह रहे थे घर। ठीक है, सलमान मुझे छोड़ आएगा। तुम जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। अम्मी मैं वो जरा माजिद की तरफ जा रहा हूँ और रात का खाना वहीं पे खाऊंगा। बेटा, मुझे पहले सारा की तरफ छोड़ दो, फिर चले जाना। ओहो अम्मी, नहीं लेकर जा सकता ना, बिजनेस डील है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से बोलती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अजरा, तुम जाओ चाय बना के लेकर आओ और 1 कप सलमान के लिए भी बना देना। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? अभी वो गम की हालत में है, जब नौकर घर में मौजूद है तो उनको बोले ना वो चाय बना दे। बेटा, अगर गम की हालत में है तो उसे 2-4 दिन वहीं पर ही रुकना चाहिए था ना, और तुम भी उसके साथ रुक जाते। फिर लेके क्यों आए हो? मतलब आपको अजरा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? अम्मी ये मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको बताना ही पड़ेगा। वो जो आपकी चहेती है ना सारा, उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए हैं। अजरा के वहां जाते ही उसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, और सिर्फ अजरा की ही नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है उसने। शोर की आवाजें बाहर तक आ रही थी। अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, वो जो हरकतें कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा घर है, और अगर मेरी बीवी के साथ वो इस तरह से बदतमीजी करेगी, मैं उसे यहां बिल्कुल नहीं आने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? बहन है तुम्हारी, बेटियां तो घर पे आती रहती हैं। अभी मैं जिंदा हूं, तुम इसे आने से नहीं रोक सकते। तो फिर उसे समझाए ना आप कि आइंदा वो अजरा के साथ इस लहजे में बात बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी के सामने मां से बदतमीजी कर रहा है। तुम बैठी बैठी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ, जाके मेरे लिए चाय तो लेकर आओ। खुदा का खौफ ही नहीं आजकल के बच्चों को।
माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते हैं। मुराद, तुम जानते नहीं अम्मी इससे कितनी नफरत करती थी और ये कितनी ढीठ है कि फिर चली आई। इसे ना आपकी फिक्र है ना इस घर की इज्जत की, इसे सिर्फ अपनी फिक्र है और अब इसकी नजरें आप पर है। सारा बस कर दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगाएं तमाशा। मां के मरने पर एक दूसरी औरत की खातिर अब अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे। मुराद, बाहर लोग आ रहे हैं ताजियत के लिए, आकर मिल लो उनसे, तुम्हारा पूछ रहे हैं। मिल लूंगा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तो अगर तुम्हें पता है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे? बुरा लगता है ना, वो सब तुम्हारा पूछ रहे। अगर नहीं मिलोगे तुम तो कल को बातें बनेंगी। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाहिर है अगर तुम नहीं जानते तो बताना तो पड़ेगा ना। पहले तो तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना, उससे उसकी माफी मांगो। चलो मेरे साथ। क्या मैं उससे जाकर माफी मांगूंगी? घर पे मेरी सास मरी है, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो मैं जाकर उससे माफी मांगू? ये जो तुमने बदतमीजी की है ना, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुराद मुझे, पागल हो गए हो तुम पर क्या जादू कर दिया उसने जो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? मुराद, मैंने नहीं, उसने तुम्हारी माँ को मारा है। अगर वो नहीं आती तो आज अम्मी जिंदा होती। उसका साया भी इस घर से दूर रहना चाहिए था। वो ऐसी औरत है जहां भी जाए उस घर के दरख्त के पत्ते भी सूख जाते हैं। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुराद, मैं एक बात बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम मेरी जान भी ले लो ना तब भी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। माफी मांगती है मेरी जूती। और अगर आइंदा वो इस घर में आई तो इतना बेइज्जत करूंगी ना कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। आप लोगों ने ना मुझे जानबूझकर इस जहन्नुम में झोंका। आपको पता है मुराद मुझ पे मुसलसल गुस्सा कर रहा है। पता नहीं अम्मी, मुझे तो अब ऐसे लगता है वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। और ये सब आपकी बहू अजरा की वजह से हो रहा है। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, वो तुम्हारी अम्मी को बताता हूं मैं अम्मी को सब बता चुकी हूँ और वो मुझे लेने भी आई है। ओह, मतलब तुम अपने घर जा रही हो? जाना तो पड़ेगा। उसकी मुमानी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और वो शौहर के साथ बाहर खुशियां मना रही है। ज्यादा मत सोचो। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया अपना घर छोड़ के, तुम्हें वहीं पर ही रहना चाहिए था। बाय द वे, सास तो तुम्हारी भी मरी है, तो तुम यहाँ पर क्या लेने आ गई हो? हाँ, ना तुम अपनी मुमानी के घर पर ठहरी और ना मेरे जाने के बाद इस घर में ठहरी।